नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यकाम और स्वागत है आप सभी का इंडियन लॉ स्कूल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बारे में। पिछले कुछ दिनों से यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स की एक कट ऑफ मार्क्स जो वायरल हो रही है, जिसमें जनरल की कट ऑफ 115 शो कर रही है, जबकि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 117। ऐसे में लोगों के मन में भी बहुत सारे संशय हैं, बहुत सारे सवाल हैं कि जब ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जनरली कट ऑफ से ज़्यादा है तो ऐसे में ईडब्ल्यूएस कोटे में अप्लाई करना उचित होगा भी कि नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का हम फ़ायदा लेना चाहें और कट ऑफ इतनी हाई चली जाए तो उल्टा हमें नुकसान हो जाए, जबकि हम जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई कर जाते, बट ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ चूँकि ज़्यादा है तो हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इस वीडियो में हम जो है इन सारे सवालों का जवाब देंगे। पूरा यूपी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसकी रिजर्वेशन पॉलिसी पर हम विस्तार से बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। ये गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई संशय नहीं रहेगा, और साथ ही साथ हम ये भी क्लियर करेंगे कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में एप्लीकेशन देने से आपको फ़ायदा होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले बात करते हैं कि रिजर्वेशन के लिए हमारे अपने मन में जो कॉन्सेप्ट है रिजर्वेशन का, वो क्या है। रिजर्वेशन के बारे में हम सोचते हैं कि जब कोई रिजर्व कैटेगरी का जो स्टूडेंट है वो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट की कट ऑफ के बराबर या उससे ज़्यादा नंबर पा लेता है तो वो ओवरलैप कर जाता है अनरिजर्व कैटेगरी में, यानी कि वो अनरिजर्व कैटेगरी की सीट में उसका सिलेक्शन हो जाता है। जैसे अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट है, वह जो है 115 नंबर पाता है और जो कट ऑफ गई है अनरिजर्व कैटेगरी की वो 110 गई है, तो ऐसे में क्या है, चूंकि ये रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट, मान लीजिए ओबीसी है, ये ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट 115 नंबर पाया है, जबकि अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ 110 नंबर गई है, तो यह ओवरलैप कर जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी की सीट पर, यानी कि उसका सिलेक्शन या उसका एडमिशन अनरिजर्व कैटेगरी की सीट पर होगा। तो ये सच है, लेकिन ये कब होता है? ये तभी होता है जब सिंगल स्टेज का कोई एग्जाम हो, जैसे जिस एग्जाम में केवल एक परीक्षा हो और सीधे सिलेक्शन हो जाए, या किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट, कहीं आपको एडमिशन देना है, आपने एक एग्जाम दिया, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो गया, आपका एडमिशन हो गया। यहाँ पर तो ये प्रक्रिया होती है, लेकिन जब हम कई स्टेज के एग्जाम की बात करते हैं तो वहाँ पर ये प्रक्रिया लागू नहीं है। जैसे यूपी पीसीएस जे, हम यहाँ बेसिकली बात करेंगे यूपी की, बाकी राज्यों के बारे में हम नहीं बात करेंगे। तो जैसे यूपी के एग्जाम है, यूपी पीसीएस जे, ये 3 स्टेज के एग्जाम है। इसमें प्रीलिम्स है, मेंस है और आपका इंटरव्यू है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये प्रक्रिया लागू नहीं होती है। हम यहाँ पर ये सोचते हैं कि प्रीलिम्स में रिजर्व का कैटेगरी का, मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी का कोई लड़का है, ओबीसी में नंबर पाता है वो 135, जनरल कैटेगरी कट ऑफ जो है वो 130 है, तो ये क्वालिफाई कर जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी की सीट पर 100, चूंकि इसके नंबर हैं 135। लेकिन ऐसा यहाँ पर होता नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जिस प्रीलिम्स एग्जाम में जिस कैटेगरी के लिए जितनी % सीटें आवंटित हैं, जैसे इसी बार यूपी पीसीएस जे की अगर बात कर ली जाए, यूपी पीसीएस जे जो 2022 है, 303 सीटें हैं। इन 303 सीटों में 123 सीटें अनरिजर्व के लिए हैं, 30 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए हैं और 81 सीटें ओबीसी के लिए हैं। इसी प्रकार 63 एससी और 6 एसटी कैटेगरी के लिए हैं। तो हम बात करते, एक उदाहरण लेते हैं 30 सीटों का, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की सीटों का। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ पर कितनी सीटें हैं? 30 सीटें हैं। मेंस में जो लोग क्वालिफाई होंगे वो 10 गुना लोग क्वालिफाई होंगे, यानी कि 300 लोग। अब जिसने ईडब्ल्यूएस कोटे में अप्लाई किया हुआ है, चाहे वह 450 के पूर्णांक में 450 नंबर पा जाए, या फिर अगर ईडब्ल्यूएस कट ऑफ, अगर हम एक एग्जाम्पल लें, ईडब्ल्यूएस कट ऑफ अगर 240 गई है
तो चाहे वह 450 पाया हो, चाहे वह 240 पाया है, अगर उसने सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का लगाया है तो उसको इन्हीं 300 लोगों में सिलेक्शन मिलेगा। यानी कि प्रीलिम्स में फिक्स कर दिया गया है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से केवल 300 लोग ही मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। इसी प्रकार 81 जो सीटें ओबीसी की हैं तो केवल 810 लोग ही ओबीसी कैटेगरी से मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। जो 123 सीटें हैं अनरिजर्व कैटेगरी की, तो वहां पर अनरिजर्व कैटेगरी के ऐसे लोग जिन्होंने 1230 ऐसे लोग जिन्होंने किसी भी प्रकार की रिजर्वेशन का कोई सर्टिफिकेट नहीं लगाया है, ये लोग क्वालिफाई होंगे अनरिजर्व कैटेगरी में। अब यहाँ पर चैलेंज क्या आता है, मेरिट बढ़ने का रीजन क्या हुआ, जो हमने देखा कि 117 हो गई है मेरिट। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सीटें हुई 30, 10 गुना लोगों को पास होना है, यानी कि 300 लोग पास होंगे। आखिरी कट ऑफ अगर है तो उसमें 10-15 लोग अगर ज्यादा हैं तो थोड़ा सा संख्या बढ़ जाती है, तो हो सकता है 300 के बजाय 350 लोग फाइनली पास हो जाए। इतना चलता है, इस कि आखिरी कट ऑफ पे जितने लोग होते हैं सबको शामिल कर दिया जाता है। तो जितने भी पीसीएसजे में जिन्होंने ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई कर रखा है, प्रीलिम्स में उनका कोटा तय है कि वहां पर केवल 350 लोग या 300 लोग ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से क्वालिफाई होने हैं। अब ये मैटर नहीं करता है कि इन 300 लोगों ने नंबर जनरल कैटेगरी से ज़्यादा पाया है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जनरल कैटेगरी से कम नंबर पाया है, क्योंकि यहाँ पर अप्लाई करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो रही है। पहले तो कम होता था क्योंकि लगातार, अब धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ रही है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई करने वालों की। कॉम्पिटिटर ज़्यादा हैं, सीटें हो गई हैं कम। डिमांड और सप्लाई वाला फार्मूला है। यानी कि अब क्या है कि जब ज़्यादा लोग ईडब्ल्यूएस के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं और उसमें से सिलेक्शन होना है केवल 300 लोगों का, तो निश्चित रूप से वह, और ऊपर अनरिजर्व कैटेगरी में 123 सीटें हैं, वहाँ सिलेक्शन होना है 1230 लोगों का। और यहाँ भी एक चीज़ तय है कि इस 1230 लोगों में कोई ओबीसी नहीं रहेगा, कोई एससी नहीं रहेगा, कोई एसटी नहीं रहेगा, कोई ईडब्ल्यूएस नहीं रहेगा। यानी कि इन चारों लोगों को यहाँ से बाहर कर दिया गया है। तो ये 1230 लोग वही रहेंगे जिन्होंने किसी भी प्रकार के रिजर्वेशन को रिजर्वेशन का कोई क्लेम नहीं किया है। तो चूंकि लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो इन 300 लोगों में इनकी निश्चित रूप से यहाँ पर कट ऑफ होनी है हाई, क्योंकि बहुत अच्छे लोग होंगे जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे होंगे, इन्होंने ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा लेने के लिए अपना कोटा क्लेम कर रखा है, तो वो लोग मेरिट को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी में आपने आवेदन किया है तो आपको मेहनत जो है ज़्यादा करनी है। प्रीलिम्स के स्टेज पर आपकी मेहनत अगर ज़्यादा होगी तभी आप सेलेक्ट होंगे। अब आते हैं जब बात होगी मेंस और इंटरव्यू की, क्योंकि अब ये तो तय हो गया है कि मात्र 300 लोगों से ही, इन्हीं 300 लोगों से वो 90 लोग चुने जाएंगे जो इंटरव्यू देंगे, और उन्हीं 90 में से वो 30 लोग चुने जाएंगे जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फाइनली सेलेक्ट होंगे। तो अब क्या है, यहाँ का अब कंपटीशन हो गया है लिमिटेड। तो जब आप फाइनल कैटेगरी पर आएंगे, जो फाइनल सिलेक्शन पर आएंगे, फाइनल सिलेक्शन में आपका नंबर जो है ये रिजर्वेशन यहाँ पर फायदा करेगा। आपने जो 117 कट ऑफ देखी है, 115 से ज़्यादा, ये प्रीलिम्स की है। जब आप फाइनल सिलेक्शन का देखेंगे तो वहाँ पर निश्चित रूप से जो लोग ऐसे होंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिन्होंने मेंस में भी अच्छा नंबर पाया, इंटरव्यू में भी अच्छा नंबर पाया, और उनके नंबर फाइनल सिलेक्शन में अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ से इक्वल या उससे ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये लोग चले जाएंगे सिलेक्शन लेने। कहाँ पर? ये लोग चले जाएंगे, सिलेक्शन इनका होगा अनरिजर्व कैटेगरी में। तो ये जो 90 लोग इंटरव्यू दिए हैं, इसमें से कुछ लोग चले जाएंगे अनरिजर्व कैटेगरी में इंटरव्यू देने के लिए, कुछ बचेंगे तो उनको फायदा मिल जाएगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। तो यहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ होगी आपकी सिलेक्शन की कट ऑफ, वहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में फासला होगा।
एक उदाहरण के तौर पर अगर अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो मान लीजिए जाती है 560, तो फाइनल सिलेक्शन की ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जाएगी 540, 545, 560 से वो कम रहेगी। तो प्रीलिम्स में अगर आपने मेहनत अच्छी कर ली, प्रीलिम्स में आपके सामने चुनौती है, प्रीलिम्स में अगर आपने मेहनत अच्छी कर ली तो फाइनल सिलेक्शन में आपको आसानी हो जाएगी। फाइनल सिलेक्शन में अगर आप 20 नंबर कम भी पाते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई कर दिया है या अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो एक चीज़ निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा कि आपको प्रीलिम्स में मेहनत ज़्यादा करनी है। खैर मेहनत तो हर स्टेज में करनी है, बट प्रीलिम्स में आपके सामने चुनौती बड़ी रहेगी। और ये संभव है कि ओबीसी वालों के साथ भी ऐसा ही होगा। अगर ओबीसी की भी कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ के बहुत ज़्यादा डिफर नहीं करेगी, लोगों की संख्या ज़्यादा है, अप्लाई करने वालों की कंपटीशन हाई है, तो वो कट ऑफ बहुत डिफर नहीं करेगी। अगर ऊपर नहीं जाती है तो शायद 1 नंबर कम होगी। तो यहाँ पर मेन जो फायदा मिलना है वो आपको फाइनल सिलेक्शन में मिलना है। तो एक मैंने ब्रीफ में बताने की कोशिश की है, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी और आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाए। शुक्रिया।